हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास में लेने जा रहा हूं वो आपका बिजनेस रिसर्च बोला जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी बोला जाता है, या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च मेथड्स भी बोले जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी ये टॉपिक पढ़ने हैं हमें। तो बेसिकली जो बिजनेस रिसर्च है वो आपका एमबीए के सेमेस्टर 2 के बच्चों को, एमकॉम के बच्चों को, और सबसे बड़ी बात यूजीसी नेट वाले बच्चों को, तीनों को ये पढ़ने हैं। मेरा जो फोकस है वो यूजीसी नेट के लिए फोकस है। ऐसे अगर आप इसी लेक्चर को अगर जो एमबीए वाले स्टूडेंट है वो देखेंगे तो उसका भी कवर हो जाएगा, एमकॉम वाले बच्चे भी उसका भी कवर हो जाएगा। बट मैं जो फोकस करूंगा वो आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का फोकस करूंगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बिजनेस लॉ का क्लास लिया था यूजीसी नेट का, कॉमर्स का, तो मैंने उसमें आपको बता रखा था कि पेपर 1 में मैं नेक्स्ट क्लास जो होगा वो पेपर 1 होगा, और पेपर 1 का जो होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैं जो चैप्टर लेने जा रहा हूं, ठीक ना, ये जो पेपर है पेपर 1 का रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस चैप्टर में बेटा आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यूजीसी नेट में मैं बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मार्क्स जो पूछा जाता है वो आपका 10 मार्क्स टोटल पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स का टोटल, ये टोटल मार्क्स हो गया। टोटल मार्क्स कितना हो गया? 10। तो अगर हम ये टॉपिक कवर अप कर लेंगे तो हमें 10 नंबर तो कंफर्म मिल जाने हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम पेपर 1 का कौन सा किताब से पढ़ेंगे, कौन सा प्रेफर करेंगे बुक। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज पेपर 1 का बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात 1 बाय 1 करके देख लो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर 1 की तैयारी हम कहां से करें। तो पेपर 1 के लिए बेटा सबसे बेस्ट बुक जो मैंने आज तक देख रखा है वो आपका बुक का नाम है KVS मदान की बुक। ये इंग्लिश में भी आ जाता है और हिंदी में भी आ जाता है, KVS मदान की बुक, ठीक ना। ये आपका पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, ये आपकी पियर्सन पब्लिकेशंस की बुक है। तो ये बुक जिनके पास नहीं है ये परचेस कर लेंगे। बाकी मार्केट में अरिहंत है, धानिका पब्लिकेशन है, और भी बहुत सारे हैं पब्लिकेशन, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट उपकार भी है, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो बुक है वो KVS मदान की बुक आती है, क्योंकि इससे मैंने देखा है ईच एंड एवरी ईयर लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसी क्वेश्चन से उठा करके दे देता है। तो एक तो आप पेपर 1 के लिए ये बुक खरीदेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे जाकर के दुकान वाले को, या फिर ऑनलाइन मंगा लेंगे कि पेपर 1 का हमें KVS मदान की बुक दे दीजिए। और साथ में दूसरा जो है अब आर गुप्ता का, या तो फिर इसके जगह में पियर्सन पब्लिकेशन का ही, दोनों अलग अलग बुक है ना, पब्लिकेशन का ही। आप क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। आप क्या ले लेंगे बेटा? क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। क्वेश्चन बैंक विथ प्रैक्टिस सेट, तो ये ले लेंगे। ये आप, मैं इसमें भी सजेस्ट करूंगा कि पियर्सन्स का जो है वो अभी लेटेस्ट वर्जन पे निकाला है, उसका आप ले सकते हैं। आर गुप्ता भी बहुत अच्छी बुक है। हमारे जमाने में हम लोग आर गुप्ता ही पढ़ा करते थे, क्योंकि उस टाइम पियर्सन नहीं आता था। हमारे जमाने में आर गुप्ता की बुक थी। तो आर गुप्ता भी अच्छी बुक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और साथ में 10-12 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। तो ये आप प्रेफर कर लेना। अच्छा सर, इसके अलावे हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो ये तो हो गया पेपर 1 का कॉम्बो पिक, मतलब इस दोनों में आपके 10 यूनिट कवर करेंगे।
मतलब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड्स, रिसर्च मेथोलॉजी, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, डीआई। तो ये सारे के सारे 10 के 10 जो है ये यूनिट इसमें कवर करेंगे। हम इंडिविजुअल के लिए क्या करें, तो हमने अभी स्टार्ट किया है रिसर्च मेथोलॉजी। हमने अभी जो स्टार्ट किया है आपके साथ जो टॉपिक, वो क्या है बताना, तो वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोलॉजी में आप 2 बुक को प्रेफर कर सकते हैं, 2 बुक को प्रेफर कर सकते हैं। नंबर 1 पहला किताब है सीआर कोठारी की किताब। सीआर कोठारी की बुक जो है ये आप ले सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप इसमें भी आपका एक रिसर्च मेथोलॉजी के नाम से ही इसके ऑथर का नाम नहीं पता मेरे को, रिसर्च मेथोलॉजी के नाम से ऑथर का नाम नहीं पता मेरे को कि ऑथर कौन है इसका, लेकिन ये पब्लिकेशन में बता दूं पियर्सन पब्लिकेशन की आती है। देखो ये है अलग कॉन्सेप्ट, ये अलग चीज, पियर्सन पब्लिकेशंस की बुक आती है, और उस बुक का नाम जो है वो रिसर्च मेथोलॉजी के नाम से बुक आती है, ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन। तो या तो सीआर कोठारी की बुक परचेस करिए, या तो पियर्सन की आप ये रिसर्च मेथोलॉजी पढ़िए, ठीक है। आपका दोनों जो है बढ़िया है। अच्छा, इसके अलावे एक और किताब है आपके पास जीसी बेरी की, रिसर्च मेथोलॉजी बाय जीसी बेरी की बुक आती है। ये भी बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। अगर मेरा पर्सनली सजेशन मानो तो मैं तो बेटा, मेरे पास तो ये तीनों किताब है, ठीक ना, ये तीनों किताब है। आप जो है आपको कोई भी एक किताब ले लो, और आगे चल करके जिनको पीएचडी करने, क्योंकि जो नेट कर रहे हैं वो तो पीएचडी करेंगे, ये किताब आपको तीनों किताब रहेगा तो और अच्छी बात है। बट अभी हमारा टारगेट है नेट पहले पास करना, बाद में तो 5 साल है पीएचडी करने के लिए हमारे पास, तो नेट पास करने के लिए कोई भी एक बुक आप परचेस कर लो, सब अच्छी बुक है, सब अच्छी बुक है, ठीक ना। तो ये, लेकिन ये तो कंफर्म करना, साथ में ये भी कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई किताबों की बात। अब मैं बात करने वाला हूं आज के क्लास में जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च क्या होता है मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं जाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि आज पहला क्लास है और ये आप लोगों के लिए नया होगा कि रिसर्च कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। तो देखो एक बात बता दूं, रिसर्च कहने का मतलब ये दो कॉम्बिनेशंस ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड से बना है। पहला तो री, दूसरा है आपका सर्च, इज इक्वल टू रिसर्च। पहला है आपका री और दूसरा है सर्च, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। मतलब हमारा जो पहले से वैल्यू फाइंड आउट है, जो पहले से हमारे पास अवेलेबल है, जो फैक्ट, उसी को दोबारा से रिसर्च करना, हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च करना। रिसर्च मतलब हमारा, जैसे मान ले तो एक बात बता रहा हूं मैं, हमने क्या किया है, सपोज मैं इंडिया का जीडीपी पे बात करता हूं और ये कंट्रीब्यूशन बाय जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन जो है टूरिज्म का क्या है, मैं इस पे बात करता हूं। इज इट क्लियर। तो बताना क्या इसका पहले से लोगों ने इसके बारे में नहीं सर्च किया होगा, तो सर बिल्कुल सर्च किया होगा, ठीक ना। मैं इसी चीज को मैनिपुलेट करूंगा, बात समझ में। मैं जो पुराने जो रिसर्चर ने बात कर रखा था, मान लेता हूं सपोज मैं 2011 में एक रिसर्च हुआ था, अब ये 2021 है, तो भैया एक डिकेड के बाद, आफ्टर वन डिकेड फिगर तो चेंज हो गए होंगे ना, फैक्ट तो चेंज हो गए होंगे। तो मैंने इसको बेस मान करके ही 2021 का मैंने एक नया फिगर जो है फाइंड आउट किया। इज इट क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च। यही हमारा क्या होता है, रिसर्च होता है। रिसर्च में कुछ नए चीज नहीं होते। देखो रिसर्च आर बेसिकली 2 पार्ट। रिसर्च जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका साइंटिफिकल रिसर्च और एक होता है सोशल रिसर्च। तो बेटा हम जो बात करते हैं ना, वो साइंटिफिकल रिसर्च की बातें नहीं करते, हम सोशल रिसर्च की बातें करते हैं। साइंटिफिकल रिसर्च कहने का मतलब क्या, जैसे अभी कोविड है, अभी कोविड है, तो कोविड के दौरान जो है, कोविड के दौरान हमारा
भारत जो है वो वैक्सीन बनाया, तो वैक्सीन का जो रिसर्च किया है वो कौन सा रिसर्च किया है? साइंटिफिकल रिसर्च किया है। सोशल रिसर्च मतलब कोई नया फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना, हमारे को सोसाइटी को हमने कुछ नया चीज दिया, दैट इज कॉल्ड सोशल रिसर्च। तो आप बोलोगे सर कोविड का वैक्सीन भी तो सोसाइटी को ही दिए ना, लेकिन उसमें साइंस जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम सोशल साइंस की बातें कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम जीडीपी की बात करेंगे, हम यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, तो हम ये सब की बात करेंगे रिसर्च में। इज इट क्लियर? तो बेसिकली अगर हम रिसर्च को क्लासिफाई करें तो रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड इनटू, बोर्डली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। देखो रिसर्च को ऐसे तो बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो टाइप ऑफ रिसर्च भी बताऊंगा, लेकिन मैं वहां पे यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूं, रिसर्च को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, पहला तो बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को ही बेटा हम लोग और भी बहुत डिफरेंट नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है अप्लाइड रिसर्च। पहला है आपका बेसिक रिसर्च और दूसरा है क्या चीज? अप्लाइड रिसर्च। तो एक तो हो गया बेसिक रिसर्च और दूसरा हो गया आपका अप्लाइड रिसर्च। तो यही 2 रिसर्च जो है ये बोर्डली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, 2 अलग अलग कैटेगरीज में रिसर्च को बांटे गए। तो बेसिक रिसर्च को ही हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं इसको। अच्छा, ये क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा। फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं इसको, आई बात समझ में? ये हो गया। दूसरा जो है आपका, इसी को थ्योरेटिकल रिसर्च के भी नाम से जानते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च के भी नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? फंडामेंटल रिसर्च हो गया, थ्योरेटिकल रिसर्च हो गया, प्योर रिसर्च हो गया। ठीक है, प्योर रिसर्च हो गया। तो ये सारे के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका बेसिक रिसर्च का। ये कॉन्सेप्ट क्या, कौन सा रिसर्च का? बेसिक रिसर्च का। अच्छा, अगर अप्लाइड रिसर्च का बात करें तो अप्लाइड रिसर्च को हम लोग डिसीजनल रिसर्च भी बोलते हैं। इसको हम लोग डिसीजनल रिसर्च के भी नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो, कोई भी जब हम रिसर्च का काम करते हैं, जब हम एक एज अ रिसर्चर जब हम कोई रिसर्च करने जाते हैं कहीं पे, तो हमको सबसे पहला चीज होता है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। देखो, मैं आज के क्लास में रिसर्च क्या होता है मैं ये नहीं बताने वाला हूं, रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं मैं ये नहीं बताने वाला हूं, इसके मेथड्स क्या होते हैं मैं वो भी नहीं बताने वाला हूं। मैं पहला ही क्लास जो लूंगा, देखो मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरा मेन मोटो है बच्चों को समझना। ठीक ना? अब आप मान लेते हो बचपन में एक बात मैं बता रहा हूं, ठीक ना, जो आजकल के स्कूल अपनाते हैं, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं। पढ़ाने का जो टेक्निक होता है ना वो चेंज हो गया है। हम लोग बेटा पहले हम लोग अपने एज में क्या पढ़े थे? पहले ए लिखे थे, फिर क्या लिखे थे? बी लिखे थे, फिर सी लिखे थे, फिर क्या लिखे थे? डी लिखे थे। देन फिर उसके बाद हम लोग ई लिखे थे, एफ लिखे थे, देन इसके बाद जी लिखे थे, देन एच लिखे थे, ये लिखे थे। ये हमारे जमाने में हम लोगों ने पढ़ा था ये, और डेली मार खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि ए लिखने में कभी ये ऐसे ए बन जाता था, कभी ये ऐसे ए बन जाता था, कभी ये ऐसे ए बन जाता था। बात समझ में आ रही? हम कंफ्यूज होते थे क्योंकि हम उस टाइम बच्चा थे। बात समझ में आया? अब के बच्चे को ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। अब के बच्चों को मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ाया जाता है। पहले ना, सबसे पहले आपका लीनियर वाला वैल्यू लिखा जाता है, आई लिखने का सिखाया जाता है कि भैया तुम एक लाइन खींचो बस, दैट इज कॉल्ड आई, ताकि बच्चा जो है वो लाइन खींचने का आदत आ जाए उसको। ये आई लिख लिया, देन इसके बाद तुम ऐसा करो, एल लिखो, एक ऐसे फिर एक नीचे ऐसे, ये ऐसे, ये बच्चों को सिखाया जाता है। पता नहीं आप लोग को आइडिया है कि नहीं है। मैं एक बार स्कूल में गया था कोई फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पे, तो उस फंक्शन में मेरे को यही बुक दिखाई दिया। ठीक ना? मैं बड़ा गौर से मैं पढ़ा। ठीक ना? तो मैंने देखा कि बड़ा अच्छा चीज टेक्निक है। क्यों भाई? क्योंकि बच्चों को पहले तो पेंसिल पकड़ना सिखाओगे ना। अब भैया पेंसिल पकड़ते के साथ आप बी लिखोगे। ठीक ना? तो बी मतलब क्या? देखो एक लाइन ऐसे, अब पेंसिल आपने पकड़ने का सीखा है कि नहीं कि आप ऐसे लिख रहे हैं, कभी ये हो जाएगा,
कभी ये लिख लोगे, कभी सर ये ऐसे लिख लोगे। बात समझ में आ रही? क्योंकि पेंसिल पकड़ने के साथ आपको कर्व बनाने, हाथ मूव कराने। इज इट पॉसिबल? क्या वो बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देन इसके बाद वो बच्चे से 2 लाइन क्लिक करके एक ऐसे क्लिक कराया गया, ये कि बेटा ऐसा करो, 2 लाइन खींचो और बीच में मिला दो ऐसे। तो सिर्फ लाइनिंग वाले को पहले सिखाया गया, ये बच्चों को सिखाया गया। मैंने देखा ये स्कूल में लाइनिंग वाले, और सबसे लास्ट में था जी लिखने का, क्योंकि जी जो है वो सबसे टफ माना जाता है अल्फाबेट में। तो जी जो है सबसे लास्ट में लिखने का सिखाया गया। क्यों? क्योंकि बच्चा जब तक पूरा ना सीख जाए तब तक वो हैंड रिटेन नहीं बन पाता है, तब फिर वो जी सिखाया गया। तो मेरा भी पढ़ाने का कुछ वैसे ही स्टाइल है। मैं आपको रिसर्च क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? रिसर्च क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। तो ये सब चीज टेक्निक होते हैं जिससे बच्चा, देखो आज के डेट में क्या है, अल्टीमेटली क्या है, आपको नॉलेज सीखना है। मतलब जब हम एक रिसर्च मेथोलॉजी की, जब हम पूरा चैप्टर पूरा बुक हम पढ़ ले, तो हमको वो रिसर्च मेथोलॉजी कोई भी कहीं से भी कुछ पूछे हमको बताना है, बस यही मेन मोटो यही है। तो भैया पढ़ने के टाइम हम पहले जो है प्रोसेस पढ़े या पहले हम मीनिंग पढ़े, वो तो हमारे पे डिपेंड करता है ना। जब हम पूरा कंप्लीट कर ले, मान ले तो जैसे मैं एक बात बता रहा हूं कि ये एक आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है पी चंद्रा की। तो अगर ये किताब है, अब ये किताब को मैं कहीं से भी बीच से पढ़ूं, ठीक है, कहीं से भी बीच से पढ़ूं, मेन मोटो क्या है, जब ये किताब में पूरा पढ़ लूं तो लोग जब इस किताब से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो मेरे को आंसर जो है वो पता होना चाहिए। दैट आर द मोटिव, यही हमारा मोटिव है। तो चलो बेटा ऐसा है, मैं आज के क्लास में सबसे पहले रिसर्च प्रोसेस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बताना? रिसर्च प्रोसेस। कि कोई भी पर्सन, मान लेते हो सपोज अगर ये एक पर्सन है, ये कौन, तो ये मोहनलाल, ये कौन है बेटा? ये मोहनलाल है। अब मोहनलाल जो है ये एज अ रिसर्चर, ये एक तरह का क्या है, तो रिसर्चर है। ये मोहनलाल क्या है? रिसर्चर है। तो जब ये रिसर्चर है तो ये क्या करने जाएगा? रिसर्च करने जाएगा। अब जब रिसर्च करने जाएगा तो सबसे पहला इसने कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो फॉलो अप करना, कि ये किस प्रोसेस के माध्यम से रिसर्च करने जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा मोहनलाल का जो सबसे पहला जो काम करेगा एट द टाइम ऑफ रिसर्च, वो काम करेगा आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स। हमने क्या किया, मोहनलाल ने क्या किया, सबसे पहला कि प्रॉब्लम है क्या चीज, कहां पे। जैसे मान ले तो मैं एक बात बता रहा हूं, आपका लिटरेसी रेट का प्रॉब्लम है, तो आप भैया बर्थ रेट या डेथ रेट पे आप रिसर्च नहीं ना करोगे, आप तो लिटरेसी रेट पे ही जाओगे ना। तो जिसमें अभी जैसे अभी कोविड का है तो अभी रिसर्च कोई करेगा तो अभी कौन सा रिसर्च पे काम करेगा? अभी जो है आपका वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, हम उसका बात करेंगे ना। हम अभी पोलियो का तो बात नहीं ना करेंगे कि पोलियो का वैक्सीन जो है वो नहीं मिल पाया। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट दी रिसर्च प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे? तो पहला जो काम करेंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है हमारा, ठीक ना, या फिर फॉर्मुलेशंस की काम। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, इसमें मैं बताऊंगा कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक ना, रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रिसर्च प्रॉब्लम, कौन कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम आता है, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक ना। कुछ देर के बाद बस मैं एक्सप्लेन वो करूंगा, ठीक ना, एंड उसके बाद ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा नया चैप्टर पे। नेक्स्ट, जैसे हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि अब हमने प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो गया, देन इसके बाद चूज द रिसर्च डिजाइन। इसके तुरंत बाद जो है हम क्या करेंगे, तो हम रिसर्च डिजाइन जो है वो चूज करेंगे कि हमने कौन सा रिसर्च का डिजाइन, कौन सा रिसर्च का एक्सप्लोरेटरी मेथड किया, एक्सपेरिमेंटल मेथड किया, कौन सा डिजाइन हमने चुना है वो लेंगे। देन इसके बाद डिटर्मिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस नीड्स, क्या क्या इंफॉर्मेशंस चाहिए हमको
वो चीज हम डिटरमाइन करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, ये चीज जो है हम डिटरमाइन करेंगे। बात समझ में आया? देन इसके तुरंत बाद डिजाइन दी कलेक्शन फॉर्म, डिजाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म, डिजाइन जो करेंगे हम लोग वो डेटा कलेक्शन फॉर्म करेंगे। इसके तुरंत बाद अब हम डेटा का कलेक्शंस करेंगे। इज इट क्लियर? डेटा कलेक्शंस करने का काम करेंगे। जैसे डेटा कलेक्शंस करने का काम किया, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसके बाद हम सैंपल साइज और सैंपल डिजाइन डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन सैंपल डिजाइन एंड सैंपल साइज और सैंपल डिजाइन जो है, ठीक ना, ये डिटरमाइन करेंगे। एंड देन ये डिटरमाइन करने के बाद ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट फील्ड सर्वे ऑर्गेनाइज कराएंगे और कंडक्ट कराएंगे। बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनाइज कराने का काम और कंडक्ट कराने का काम, क्या चीज? तो फील्ड सर्वे का, ऑर्गेनाइजेशन का काम और ये करने का काम। देन इसके बाद एनालाइज करेंगे कौन सा डेटा को, जो हमने कलेक्ट किया, जो हमने क्या किया, कलेक्ट किया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कलेक्टेड डेटा, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट करेंगे। एंड लास्ट है आपका प्रिपेयर रिसर्च रिपोर्ट। देखो, ये जितना अलग अलग किताब पढ़ोगे ना, आपको उतना अलग अलग कॉन्सेप्ट में दिखाई देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसी में जब हम एक दो डिफरेंट किताब पढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी मिलेगा चीज, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो अगर आपने ये लिख लिया होगा तो मैं इसी को कुछ और भी तरह से, अलग तरीके से मैं समझा देता हूं आपको कि अगर यही रिसर्च फ्लो जो है, रिसर्च का जो प्रोसेस है, वो इसी को हम दूसरे तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। तो सर कैसे? सर चलो मैं मिटा रहा हूं। ये तो प्रोसेस की बात हो रही है, तो प्रोसेस थोड़ा सा और भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो, दोनों आंसर सही है, ये भी आपका सही है और जो मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो भी आपको सही है। देखो, सबसे पहला काम बेटा क्या करना है? प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस। तो जब रिसर्च प्रोसेस की बात करें या प्रोसेस ऑफ रिसर्च की बात करें तो सबसे पहला काम क्या है? डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है ये डिफाइन करना, ये तो सबसे पहला काम है। इज इट क्लियर? सबसे पहला काम क्या है? तो सबसे पहला काम है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना। देन इसके बाद सेकेंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब बोलोगे सर रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? देखो, अभी मैंने ये बात आपको नहीं बताया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूं। तो देखो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ना, अगर हमने पहले से जब कोई रिसर्चर ऑलरेडी उस पर काम कर रखा है तो उसने क्या काम कर रखा है, मैं उसका डेटा लेना, वही मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। जैसे अगर टूरिज्म पे मैंने बात किया था, तो टूरिज्म पे मेरे से पहले किसी और भी बंदे ने काम कर रखा है, तो जो बंदे ने काम कर रखा है उसका जो मैं डेटा ले रहा हूं, तो वही डेटा जो है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब हम यहां पे दो काम करेंगे। पहला बेटा हम करेंगे रिव्यू ऑफ क्या चीज? कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, जो कॉन्सेप्ट और थ्योरीज है उसको हमने क्या किया? रिव्यू किया। और दूसरा ऑप्शन है रिव्यू, इसी में हम बोलेंगे रिव्यू ऑफ प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग, जो मैंने अभी बताया आपको, प्रीवियस
रिसर्च फाइंडिंग, प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग। तो यही काम जो है आप क्या चीज में करोगे, तो आप जो है रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर में करेंगे। देन इसके बाद ये जैसे कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, अपना एक हाइपोथेसिस तैयार करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आप बोलोगे सर तभी जो आपने बताया था वो रिसर्च सही है या फिर ये रिसर्च सही है? बेटा दोनों सही है, दोनों एक ही चीज है, बहुत अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है ना। हाइपोथेसिस मतलब क्या, आकलन, कि मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया कि भैया आज से पिछले वाले लोग जो हैं वो ये काम किए थे, अब मैंने उसी पे क्या काम किया, उसी पे मैंने एक हाइपोथेसिस तैयार कर लिया। हाइपोथेसिस तैयार कर लेना कहने का मतलब होता है कि मैंने अपने से ये परिकल्पना कर लिया कि मेरा जो है ऐसा रिजल्ट आएगा। जैसे मैं बात बता रहा हूं कि मैंने टूरिज्म इंडस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी पे मैंने बात किया, तो पहले वाले लोगों ने, मैंने तो ये डिफाइन किया कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो है इस इंडिया में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैंने देखा कि पुराने रिसर्चर जो है ये पे बात किए थे, जैसे उन्होंने रोड पे बात किया था, ट्रांसपोर्टेशन पे बात किया था, वाटरवेज पे बात किया था, इस पे बात किया था। लेकिन मैंने क्या देखा कि भैया रोड रूट सब चीज सही है लेकिन सेफ्टी पे किसी ने बात नहीं किया। तो मैंने हाइपोथेसिस लिया कि सेफ्टी ना रहने की वजह से इंडिया में, ठीक ना, लोग जो है टूरिज्म प्लेस में जाना नहीं पसंद करते हैं। जैसे अगर झारखंड में ही मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं, टूरिस्ट प्लेस है जहां पे बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है लेकिन लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सेफ्टी नहीं है। तो ये मेरा अपना हाइपोथेसिस था, अपना परिकल्पना था। अब मैं इसके बाद जैसे ये हाइपोथेसिस मैंने लिया, अब मैं इसके बाद इसमें क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। तो रिसर्च कैसे करूंगा मैं, डिजाइन रिसर्च सैंपल, डिजाइन रिसर्च, और इसी में इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इसी में क्या इंक्लूड होता है, सैंपल डिजाइन होता है। याद करो मैंने उसमें भी सैंपल डिजाइन का बात करा था आपके साथ, सैंपल डिजाइन। देन आपका फिफ्थ जो है वो है कलेक्शंस ऑफ डेटा। देखो मैंने वहां पे भी यही सब बात किया था, कलेक्शंस ऑफ डेटा का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, जैसे हमने कलेक्शंस ऑफ डेटा कर लिया, देन इसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे डेटा का। क्या करेंगे बताना, एनालाइज ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। एंड देन इसके बाद सेवेंथ में इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन का स्पेलिंग गलत है, डेटा। नेक्स्ट है आपका रिसर्च रिपोर्ट, तो बेटा बताना, सब तो वही चीज लिख दिया मैंने, कुछ नया लिखा क्या? नहीं, कोई नया चीज हमने आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रखा है। इज इट क्लियर? तो कुछ किताबों में जब आप जाओगे तो कुछ इस टाइप से भी रिसर्च के प्रोसेस आपको मिलेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम जो है रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो देखो प्रॉब्लम जो होते हैं, समस्या, तो समस्या जो है आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम अलग होता है, रिसर्च प्रॉब्लम अलग होता है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं दो कॉलम बना देता हूं। एक कॉलम में बना देता हूं पहले तो मैनेजमेंट कॉलम का, मैं एक कॉलम यहां पे, दो कॉलम बनाता हूं, दोनों को साथ साथ में आपको समझाते जाऊंगा मैं। मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, एंड सेकेंड जो है रिसर्च प्रॉब्लम। आपका पहला तो है मैनेजमेंट प्रॉब्लम और सेकेंड जो है बेटा वो क्या है बताना, रिसर्च प्रॉब्लम। तो दोनों में क्या फर्क है मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड रिसर्च प्रॉब्लम का, ये हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, ये हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसा करता हूं ना, मैं इसमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ पार्ट लिख देता हूं और बाद में एक ही बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि आसानी हो जाएगा, आपको शॉर्ट टाइम बचेगा। तो ऐसा है बच्चा, मैंने देखो लिख रखा है, कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम का मैंने एग्जांपल दिया है और कुछ रिसर्च प्रॉब्लम का दे रखा है। क्यों ऐसा?
क्योंकि आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है और मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। तो मैंने कुछ कंपैरिजन कर रखा है, इसमें भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कुछ और भी कंपैरिजन कर लूंगा। जैसे पहला कंपैरिजन कर रखा है एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, एलोकेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट अमाउंटिंग, ठीक ना। हमने क्या किया, एडवर्टाइजिंग जो है बजट अमाउंट्स इन डिफरेंट मीडिया टाइप, ठीक ना। इसका थोड़ा स्पेलिंग गलत है, एडवर्टाइजिंग होगा, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग करने में अलग अलग मीडिया में हमने कितना कितना बजट डाला। जैसे मान लेते हो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 10,000 डाला, प्रिंट मीडिया में हमने कुछ डाला, हमने जो है और भी सोशल मीडिया में कुछ डाला। बात समझ में आ रही? तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज में हमने क्या बजट का एलोकेशन कर रखा, ये हुआ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम होता है, ठीक ना, कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है, जो हमने जो मीडिया को जो सिलेक्शन कर रखा है उसके बारे में लोग कितना अवेयरनेस है, अवेयर है कि नहीं है, उसके बारे में लोग जानता है कि नहीं जानता है। जैसे मीडिया के बारे में लोग जानता है कि नहीं जानता है, ये हुआ मेरा रिसर्च प्रॉब्लम। बात समझ में? अगर मेरी एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में मेरे को एक, जैसे मान लेता हूं सपोज ये घड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो घड़ी का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मैं बेचने के लिए मैंने क्या किया था, मीडिया में एलोकेशन कर रखा था बजट का, ठीक है, कि मैंने इस घड़ी का विज्ञापन यहां 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 देना है, ठीक है। तो वो है हमारा मैनेजमेंट प्रॉब्लम। लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है कि मीडिया का अवेयरनेस जो है लोगों के बीच में जगाना, ये हो गया रिसर्च प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा एग्जांपल, हमारा पिछला 2 साल में सेल जो है, कोई भी प्रोडक्ट का सेल जो है वो डिक्लाइन किया है। दैट इज योर मैनेजमेंट प्रॉब्लम। यह आपका कौन सा प्रॉब्लम है बेटा? यह आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। लेकिन वही चीज जब हम बात करते हैं यहां पे, तो डिक्लाइन होने के पीछे क्या रीजन था, क्या रीजन था, ये जो है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि पिछला 2 साल में आपका ग्राफ जो है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप एक स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट है, अभी सभी लोग पीजी और सेमेस्टर 6 के बच्चे लोग हैं, तो सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 वाले बच्चों का पिछला साल से इस साल जो है रिजल्ट खराब हुआ है, ये हुआ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। लेकिन खराब क्यों हुआ है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनिंग ऑफ योर रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। वह आपका क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम है। अच्छा, शुड द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एट नेशनल लेवल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सम स्टेट? क्या जो हम नया प्रोडक्ट जो नेशनल लेवल में जो लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या वो कुछ राज्यों में बैन लगा हुआ है? तो यह जो है, यह आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। लेकिन इसी को, मार्केट को हम टेस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। ये मेरा कौन सा है कि कौन से मार्केट में हम जाएंगे, तो ये कौन सा है, रिसर्च प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम बोनस को, हम अपने फैक्ट्रीज के वर्कर है, तो फैक्ट्रीज के वर्कर को इस बार हम कितना बोनस देंगे। जैसे सीसीएल वाले को हर एक साल बोनस मिलता है, तो मैंने डिफाइन किया कि इस साल हम कितना बोनस देंगे। तो ये है हमारा मैनेजमेंट प्रॉब्लम कि बोनस देने का क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी कंडक्ट हुआ था वो कैसे हुआ था। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड योर रिसर्च प्रॉब्लम। ऐसा करता हूं मैं, और कुछ एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको इसे क्लियर समझ में आ जाए। शायद हो सकता है इतना में क्लियर ना समझ में आया हो, तो मैं कुछ और भी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए, तो मैंने इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहला, वेदर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड लास्ट ईयर इज टू बी कंटिन्यू दिस ईयर। जो हमने पिछला साल ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मैंने पिछला साल जो स्टार्ट किया था, क्या उसको इस साल कंटिन्यू रखना है? तो ये मेरा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। लेकिन इसी में हमारा जो है, पिछले साल जब हम प्री ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट और पोस्ट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट में, ट्रेनिंग देने से पहले और ट्रेनिंग देने के बाद जो है वर्कर्स का, ठीक है, वर्कर्स का क्या इफेक्टिवनेस हुआ है, क्या उसने क्या खोया, क्या पाया, ये चीज अगर हमको देखना है तो ये है रिसर्च प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? दूसरा, नेक्स्ट, वेदर टू सेट अप अ शॉपिंग मॉल इन सिटी। हमारा एक रांची का एक जिला है, रांची एक सिटी है, एक शहर है। इस शहर में हम क्या कर रहे हैं, एक शॉपिंग मॉल सेटअप कर रहे हैं। क्या करना चाहिए?
तो ये हमारा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। लेकिन वही चीज हम जो है डिटरमाइन करते हैं कि जो हम शॉपिंग मॉल खोलने वाले हैं उसका क्या वैल्यूएबिलिटी होगा, वो कितना दिन चलेगा, कितना दिन नहीं चलेगा, ये सारे चीज पे अगर हम डिस्कशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हम एक और क्वेश्चन ले कि विच ऑफ द थ्री, अगर एक मान लेते हो सपोज एक पैकिंग करने का, जैसे कोई गिफ्ट लिया या फिर कोई भी प्रोडक्ट लिया, तो उस प्रोडक्ट को पैकिंग करने का 3 तरीका है, उस 3 तरीके में से हम कौन से तरीका को अपनाएं, ये हो गया मेरा मैनेजमेंट प्रॉब्लम। लेकिन दूसरा है कंज्यूमर जो है उसके बारे में अगर रिसर्च करते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको अगर हम बात करें तो ये है रिसर्च प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? तो व्हाट आर द डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड रिसर्च प्रॉब्लम? तो शायद हमको आप लोगों को मैंने समझाने में मैं सक्सेस हो गया कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये तो हो गया मैनेजमेंट प्रॉब्लम और रिसर्च प्रॉब्लम की बातें। अब ऐसा है, इसी में देखो मैं प्रोसेस में ही हूं, अभी मैंने अभी तक मैं बाहर नहीं गया, और प्रोसेस का, रिसर्च प्रोसेस का एक क्लास जो है और लगेगा, ऐसा नहीं है कि यही क्लास में खत्म हो जाएगा बेटा। तो ऐसा है, ध्यान से सुनना, रिसर्च प्रॉब्लम को 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। रिसर्च प्रॉब्लम्स का जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम का जो सिंपोटिक सिचुएशंस है, इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिफाइन किया गया। इज इट क्लियर? इसका सिम्टोमेटिक सिचुएशन जो है होता है, इसको बेसिकली 3 अलग अलग पार्ट में डिफाइन किए जाते हैं। पहला क्या है? तो पहला क्या है? पहला है आपका ओवर्ट डिफिकल्टीज। दूसरा होता है आपका लेटेंट डिफिकल्टीज, और तीसरा होता है आपका अननोटिस्ड अपॉर्चुनिटीज। मतलब पहले से आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, अपॉर्चुनिटीज, अचानक से कोई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज जो है आ गया। तो ये चीज जो है हमारा 3 अलग अलग पार्ट, 3 अलग अलग कौन सा आपका रिसर्च प्रॉब्लम का जो सिम्पोमेटिक सिचुएशंस होते हैं, सिम्पोमेटिक सिचुएशंस होते हैं, ये 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटे जाते हैं। पहला है आपका ओवर डिफिकल्टीज, दूसरा है आपका लेटेंट डिफिकल्टीज, और तीसरा है आपका अननोटिस्ड अपॉर्चुनिटीज। इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारे ना बेटा, सारे के सारे जो है रिसर्च प्रॉब्लम के ही पार्ट में आते हैं। इज इट क्लियर? ये सारे के सारे जो है रिसर्च प्रॉब्लम के ही पार्ट में आते हैं। तो इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं कि ओवर्ट डिफिकल्टीज किसको बोलते हैं, ठीक ना, लेटेंट डिफिकल्टीज किसको बोलते हैं, अननोटिस्ड अपॉर्चुनिटीज क्या होता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो मैं एक बात बता दूं, ओवर्ट डिफिकल्टीज क्या होता है? कुछ समय के लिए आपका सेल्स का जो ग्राफ है वो डिक्लाइन कर गया, ठीक है, डिक्लाइन कर गया कुछ लंबे समय के लिए, तो ये हो गया आपका ओवर्ट डिफिकल्टीज। लेटेंट डिफिकल्टीज होता है जैसे कभी कभी स्टाफ की कमी हो जाने की वजह से आपका सेल्स जो है वो डिक्लाइन कर जाता है, उसको हम लोग लेटेंट डिफिकल्टीज बोलते हैं। एंड अननोटिस्ड अपॉर्चुनिटीज क्या होता है? अचानक से अगर आपका कोई अपॉर्चुनिटीज आ जाए और आपका ग्रोथ कर जाए सर्टेन एरिया ऑफ मार्केटिंग, तो वो आपका क्या कहलाता है? अननोटिस्ड अपॉर्चुनिटीज कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है बेटा? तो वो आपका अननोटिस्ड अपॉर्चुनिटीज कहलाता है। इज इट क्लियर? तो चलिए, अगर यहां तक अगर आपका हो गया होगा, तो इसके बाद जो है मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा वो आपका रिसर्च डिजाइन का होगा। तो रिसर्च डिजाइन जो है इसके बाद, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है,
और इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास लेक्चर 2 में, रिसर्च प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर में मैं पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही, यहां से ज्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसके अलावे जो है मैं नेक्स्ट क्लास जब आऊंगा आपके साथ तो नया टॉपिक, नया चीज पे लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको रिसर्च डिजाइन बात करूंगा, उसमें मैं सैंपल डिजाइन, सैंपलिंग एरर, ये सब मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इज इट क्लियर? तो ओके, थैंक यू।